हेलो, वेलकम टू इंडियाज लेंस। एक तरफ ईरान के साथ सीज फायर चल रहा है। होर्मुज अभी भी इफेक्टिवली बंद है। लेबनान में भी आग लगी हुई है। और इसी बीच 2 अप्रैल 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे, जो उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, उस पर एक फोटो पोस्ट की। कौन सी? वो ये हमारा इंडिया गेट। और उस पर उन्होंने लिखा, इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रायम्फल टर्क आर्क, आवर्स विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल देम। नई दिल्ली की शान, ल्यूटेंस का मास्टरपीस, 70,000 इंडियन सोल्जर्स की याद में बना हुआ। और ट्रंप ने उसके साथ लिखा ये सेंटेंस। मतलब इंडिया गेट ब्यूटीफुल तो है, लेकिन हमारा जो बनेगा वो उससे ही बड़ा होगा। अब ये आइडिया कोई नया नहीं है। अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स को एक मॉडल दिखाया। ये उन्होंने एक मॉडल दिखाया, एक ट्रायम्फल आर्क का, वाशिंगटन डीसी के लिए, जिसकी हाइट 250 फीट ऊंचा। और ये बनेगा पोटोमैक रिवर के किनारे, पेरिस के आर्क दी ट्रायम्फे की से भी ऊंचा। ये है पेरिस का स्ट्रक्चर। ये इससे भी ऊंचा बनेगा, जिसकी हाइट जो वो रहेगी 250 फीट। ट्रम्प का प्रपोजल इसका है। पोटोमैक रिवर, इन्होंने ये पोटोमैक रिवर किनारे बनेगा। मैं आपको उसको मैप में दिखाता हूँ। ये वो जगह है, यहाँ बनेगा। अगर हम इसको दिया था उस टाइम, इंडिपेंडेंस आर्क दिया था अमेरिका की 250वीं सालगिरह के लिए। और 10 अप्रैल 2026 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस आप ट्वीट में देख सकते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली आर्किटेक्चरल ड्राइंग सबमिट कर दी। और यूएस कमीशन को फाइन आर्ट्स को ये भी अनाउंस किया कि प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सा टैक्स पेयर के पैसे से होगा। ये कुल जो प्रोजेक्ट है वो 15 मिलियन यूएस डॉलर का है, जो टैक्स पेयर का मनी का हिस्सा होगा। अब बात ये है कि ये ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन ये है कि ट्रंप की रेटिंग गिर रही है। अगर मैं ट्रंप की लाइव रेटिंग दिखाऊं तो ये रहा, ये ट्रंप की रेटिंग है। जो जो टैरिफ उन्होंने कुछ महीने पहले लगाई थी, उसके पहले उनकी रेटिंग ठीक ठाक थी। लेकिन जैसे उन्होंने टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों कंट्रीज पे लगाना शुरू कर दिया, उनकी रेटिंग काफ़ी दिन पर दिन गिरती जा रही है। और ईरान अटैक के बाद शार्प डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद दूसरा रीजन है लेगेसी का प्रेशर खत्म होती है। और हिस्ट्री में क्या क्या छोड़ के जाएंगे, जैसे वो खत्म होगा क्या छोड़ेंगे हिस्ट्री में? ईरान की जंग, या फिर हॉर्मुज क्राइसिस, महंगाई। उन्हें चाहिए था कुछ विजिबल, फिजिकल, या जो प्रेजेंट हो और वो परमानेंट हो। कुछ चीज़ जो वाशिंगटन की स्काई लाइन पर हमेशा रहे। एक मोनूमेंट, एक लेगेसी, और एक लुक व्हाट आई बिल्ड, वो ऐसा कर सकें, है ना? तो उन्होंने इसलिए ये सब कर रहे हैं। और तीसरा रीजन ये कि डिस्ट्रैक्शन। जब सब तरफ फेल्योर पे बात हो रही है, तो जब सब तरफ फेल्योर पे बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा साइनी प्रोजेक्ट अनाउंस करो। आर्क, इंडिया गेट, ग्रेटेस्ट एवर, टैक्स पेयर का पैसा, कंट्रोवर्सी और एजेंडा शिफ्ट। चौथा है मिड टर्म की चिंता। 2026 के मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। अगर अभी से बेस टूट रहा है, तो मिड टर्म में हारना फिक्स है। कुछ तो चाहिए, कुछ दिखाने लायक। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी स्टोरी पर। और ये स्टोरी है एक ऐसी जंग की, जिस जंग की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ट्रंप वर्सेस मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अपने ही घर में आग। पहले बैकग्राउंड समझते हैं इस बारे में कि क्या है ये। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ट्रंप ने अपने ही राइट विंग्स जो कमेंटेटर्स है उनको स्लैम किया है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। सो ईरान वॉर फरवरी में शुरू हुआ। शुरू में ट्रंप की सपोर्टर्स में एक्साइटमेंट था। ईरान तो खत्म हुआ, न्यूक्लियर थ्रेट खत्म, ट्रंप ने कर दिखाया, ये सभी लोग बोल रहे थे मीडिया पे आकर के, जो इनके फैंस हैं। पर जैसे जैसे जंग लंबी होती गई, हॉर्मुज बंद हुआ, ऑयल एक्सपेंसिव होता गया, सीज फायर भी फ्रेजाइल हुआ। सो और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी पीस टॉक चल रहा है इस्लामाबाद में। तो अमेरिका का कोई क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। अभी उनको दिख नहीं रहा है कैसे, उन्होंने वॉर में कूद तो गए, लेकिन उनको कोई एग्जिट स्ट्रेटजी दिख नहीं रही है। लेबनान में आग जल रहा है, और अमेरिका के जो वहाँ पे आर्मी वहाँ फंसे हुए हैं। और ट्रंप के कुछ सबसे बड़े सपोर्टर्स ने पूछना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है। जैसे पहला जो नाम आता है, जो कभी ट्रंप के सबसे बड़े चैंपियन थे, फॉक्स न्यूज़ पर, उन्होंने कहा कि ये मोरली गलत है। ट्रंप सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं, और जो लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें नो कहना चाहिए। कार्सन ने भी यही कहा, इसराइल को अपने बिल्स खुद भरने चाहिए। कोई भी देश टोटल इम्प्यूनिटी से नहीं चल सकता, क्योंकि एक बड़ा देश हमेशा बैक स्टॉप करे। उसके बाद दूसरे इनके सपोर्टर्स की बात करते हैं, वो है कैंडेंस ओन्स।
ये भी इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी, जो कभी ट्रंप की फेयर्स डिफेंडर हुआ करती है। काफ़ी डिफेंड उनको, काफ़ी उनके इलेक्शन में काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि 25th अमेंडमेंट इन्वोक करना होगा, वो एक जेनोसाइडल ल्यूनाटिक है, हम मैडनेस से परे जा चुके हैं। तीसरे हम लोग बात करते हैं, ये हैं एलेक्स जोन्स। एलेक्स जोन्स की बात करें तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किंग है और ट्रंप के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने लाइव शो पर कहा ये ईरान और अमेरिका के लिए है, कि अमेरिका के लिए ब्लैक आई है, और 25th अमेंडमेंट, हाउ डू वी डू दिस। उसके बाद ये एक और शख्सियत की बात करते हैं, ये मैगिन कैली। सो ये सभी जो इन पे थे, इन्हों को ये सब सुन के ट्रंप ने क्या किया, मैं उनके आपको रिएक्शन को दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रंप के ट्वीट से इन चारों के बारे में, मैंने अभी चारों के बारे में एक एक करके बताया कि हाँ ये कौन थे और इन्होंने क्या कहा था। ठीक है। सो 9 अप्रैल को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट किया, और उस रेंट में उन्होंने टकर कार्लसन, मैगिन कैली, कैंडेंस ओवेंस और एलेक्स जेम्स को एक एक करके पर्सनली इंसल्ट किया। अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेट का ड्रामा नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रामा चल रहा है इंटरनेट का, नहीं। ये लोग टकर कार्लसन, मैगिन कैली, इनके कंबाइंड फॉलोअर्स हैं करोड़ों में। 2024 इलेक्शन में भी इन्होंने ट्रंप को वोट दिलवाए। इन्हीं के पॉडकास्ट पे ट्रंप इंटरव्यू देते थे। इन्हीं की वजह से मागा मूवमेंट जिंदा था, और अब ट्रंप खुद इन्हें नट जॉब्स बोल रहे हैं। न्यूज वीक्स के डाटा के अनुसार ट्रंप का अप्रूवल रेट 40% है और 56% डिसअप्रूव कर रहे हैं लोग। यानी जो मेंस, जो उनके मेन जो वोटर्स बेस हैं, मेंस, वो भी गिरे हुए हैं। और ट्रंप के जो कोर बेस थे, और इकोनॉमी, जॉब्स, ईरान, प्राइजेज, इन सब की वजह से ये सब, इनकी जो रेटिंग है, वो अप्रूवल रेटिंग, वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। 2026 में मिड टर्म में ये रिपब्लिकन पार्टी को बहुत कॉस्टली पड़ सकते हैं, और एक पार्टी जो खुद के अंदर से लड़ रही हो, वो बाहर कैसे जीतेगी। ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक चीज़ कॉमन बताती है कि ये एक प्रेशर है। एक आदमी जो प्रेशर में है, रेटिंग गिरने का प्रेशर, ईरान वार का प्रेशर, मिड टर्म का प्रेशर, लेगेसी का प्रेशर, और जब आदमी प्रेशर में होता है, वो या तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है या फिर डिस्ट्रक्ट करता है, अटैक करता है, नया प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, और ट्रंप अभी दूसरी वाले फेज में है। और इंडिया के एंगल से बात करें तो, और फिर कहा हमारा बनेगा उससे ही बड़ा। एक बात याद रखो, इंडिया गेट ब्रिटिश एरा में बना, लुटेंस के डिजाइन ने किसे बना है ये, और 70,000 इंडियन सोल्जर्स के सेक्रीफाइस की याद में बना है। ये सिर्फ एक आर्क नहीं है, ये एक हिस्ट्री है, सेक्रीफाइस है, राष्ट्र का सम्मान है। ट्रंप ने उससे ब्यूटीफुल कहा तो हम खुश होते हैं, पर एक इंडियंस फैन के वो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। और एक और फन फैक्ट कि इंडिया गेट 138 फीट ऊंचा है। ट्रंप का जो प्रपोज्ड आर्क है वो 250 फीट ऊंचा है, तो मतलब इंडिया गेट से ऑलमोस्ट तो 2 गुना बड़ा है। तो टेक्निकली ट्रंप ने हमसे इंस्पिरेशन ली, पर जब साइज में हमसे बड़ा बनाना चाहते हैं। खैर चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई अपडेट आती है इन सब में तो हम आपको लिए एक नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।